दोस्तों, गुड मॉर्निंग वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी जो है 11:30 बज चुके हैं। तो अभी जो है अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने करलोटी में। तो यहाँ पे जो है आज हमारे MLA जी आ रहे हैं, मंत्री बन चुके हैं। तो उसके उपलक्ष्य में जो है हर जगह पे जा रहे हैं, हर क्षेत्र में जा रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं इनको। तो दोस्तों दिखाते हैं अभी हमारे पास सबसे बढ़िया स्कीम कमा सकते हैं। तो 200 रुपये मतलब आप एक बैग से बड़े आराम से 3 महीने कमा सकते हैं। और अगर आप 20 फीट लंबा 12 फीट और 600 बैग, अगर 900 रुपये आपका एक बैग के ऊपर बच रहा है तो 1,20,000 रुपये आप 3 महीने में कमा सकते हैं। और हमारे जो बिलासपुर बटन मशरूम है वो सितंबर महीने से लेके मार्च अप्रैल तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपकी पहली क्रॉप आ जाएगी। और उसके बाद आप दिसंबर जनवरी फरवरी ले सकते हैं। कि मधुमक्खी पालन का कोई काम करना चाहता है तो मधुमक्खी पालन के लिए अगर आप 50 बक्से लेते हैं और हनी एक्सट्रैक्शन मशीन लेते हैं तो उसके लिए हम 1,76,000 रुपए की अनुदान राशि लेते हैं। 1 लाख कांटेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पे बैठी में भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप, जरूरता में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको नियर बाई एरिया पड़ेगा वहाँ आप पॉली हाउस ही लगाना चाहते हैं। कोई चाह रहा है कि मैं बहुत कृषि विभाग दोस्तों, ये कृषि विभाग आपको दिखा रहा है छोटे सेशन में। तो इस स्कीम का प्रोजेक्ट उठा सकते हैं ताकि आप लोगों की आर्थिक बढ़ा सकें। ठीक है, धन्यवाद। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग बिलासपुर अपना करलोटी पंचायत से दोस्तों उससे। तो सभी विभाग के जो यहाँ पे आपको मैं ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। और सभी जो कि हमारे देखिए डॉक्टर साहब जी, मेडिकल OPD, डेंटल OPD, उसका तो हमारे संजू भाई जी भी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं। देखिए और काम करना शुरू कर दिया और मार्केट हावी होगी। आज हमें छोटी से छोटी जरूरतें भी जो है वो मार्केट से दिखानी पड़ती है। तो इस चीज के बारे में भी हमें सोच विचार करना है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, हाथ से काम करने वाला व्यक्ति है, खास करके वो बहुत बड़ा योगदान उसका समाज के लिए होता है। और आजकल जो हाथ के अलावा दिमाग वाला भी बड़ा हो गया। आज हमारा देश में सबसे ज्यादा जो आमदनी होती है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से होती है। सॉफ्टवेयर निर्यात करते हैं हम, उस निर्यात से हमारा खर्चा चलता है। पिछले साल लगभग 26.5 लाख करोड़ रुपए जो है हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने देश के लिए कमाया। और ये इतना पैसा अगर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कमाते तो हमारे खर्चे चलाना भी मुश्किल होते। तो ये सॉफ्टवेयर का मतलब है कि जो कंप्यूटर और मोबाइल का जो दिमाग होता है वो काम करते हैं। वो एक प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और उसके माध्यम से वो सॉफ्टवेयर तैयार होता है जिससे कंप्यूटर, मोबाइल या जो भी मशीनें हैं, जहां पे आदमी के बगैर भी जो मशीनें चलती हैं वो सब वो सॉफ्टवेयर से चलती हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जो है सिर्फ आप अपना दिमाग बेच रहे हैं, अपना ज्ञान बेच रहे हैं, नॉलेज बेच रहे हैं। उस नॉलेज से हम पैसा कमा रहे हैं। और ये इसकी शुरुआत करी थी, इसको बड़े लेवल पे ले जाने के लिए स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने। उस समय बहुत भारी इसका विरोध हुआ, लेकिन उससे भी पहले अगर हम जाएं, ये सब कुछ तब संभव हुआ जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले लोग ज्यादा थे। क्योंकि ये सारे सॉफ्टवेयर जो है इंग्लिश में लिखे जाते हैं और इंग्लिश नोइंग लोग नहीं होते तब भी ये शायद संभव नहीं होता। तो आप सब जानते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो है वो कितना ज्यादा अंग्रेजी का विरोध होता था। इस आपदा में जो है वो मदद की जाए, लेकिन उस प्रस्ताव का जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने साथ नहीं दिया। और वो हमने सिर्फ कांग्रेस के विधायकों ने ही उसको पारित करके भेजा। और पारित करके भेजा तो फिर आगे दिल्ली में सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो मिलके भेजते तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ना था। तो कई बार हम अपनी राजनीति के चक्करों में जो है वो नुकसान कर लेते हैं प्रदेश का, तो जो कि नहीं होना चाहिए। हमने बार बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम मिलके दिल्ली चलते हैं, लेकिन दिल्ली में भी आप देखते हैं कि उस समय खबरें आई कि जो हमारी एकमात्र सांसद हैं मंडी से प्रतिभा सिंह जी ने, वो जरूर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से मिले। सुनवाई तो उनकी ज्यादा नहीं हुई, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष जरूर रखा
जो हमारे भाजपा के सांसद थे वो कोई जो है वहां प्रधानमंत्री से मिलने की हिम्मत भी नहीं कर पाया कि भाई हमारी मदद करो। तो ये जो हित हिमाचल प्रदेश के हित हैं इसको हमने सबने मिलकर लड़ना है, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बोलने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। मैं जो हमारे इस क्षेत्र में जो काम होने जा रहे हैं या हो रहे हैं मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। जो बड़े बड़े काम है हमारे जो आगे जुनाड़ा वाला पोर्शन है, ये जो यहाँ से करलोटी से आगे जाते हैं वहां भी बहुत बुरी हालत है। तो मैंने उसके लिए भी जो है अधिकारियों से कहा है और वहां पे टाइलें लगाई जाएंगी। इसका काम भी बहुत शीघ्र शुरू होने वाला है। टाइलें वगैरह जो है वो स्टैक करना शुरू हो गई है। तो 40 लाख रुपए जो है उसके ऊपर खर्च किया जाएगा ताकि गाड़ियां जो है वहां जब नीचे चैम्बर लगते हैं तो कई गाड़ियों का नुकसान हो जाता है। और वहां पे तहसीलदार साहब ने भी अपना योगदान दिया है, इन्होंने निशानदेही वगैरह करी और वो जो है वो अब मामला जो है वो सेटल हो गया है। वो सरकारी जमीन है और उसके ऊपर जो है अब काम किया जाएगा। उसी तरीके से हमारा जो यहाँ शुक्र खटका है, इसके लिए जब हमारी पिछली बार सरकार थी, जब मैं चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी होता था तो हमने इसको बजट में इसका प्रावधान जो है वो किया और इसकी चैनलाइजेशन के लिए जो है 7 करोड़ रुपए जो है स्वीकृत हो गया है। उसके भी बहुत शीघ्र जो है वो टेंडर लगने वाले हैं। तो इसके ऊपर भी जो है वो काम शुरू हो जाएगा। बाकी इसी तरीके से हमारी जो पीने के पानी की स्कीम चली है काम पे, उसका भी 31 मार्च तक जो है जो सतलुज से आनी है 31 मार्च तक उसका भी काम पूरा हो जाएगा। लगभग 17 स्कूल हैं घुमारी में, प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के। तो आप देखना, एक स्कूल के बच्चों को भी देखना, फिर दूसरे के भी देखना, तीसरे के भी देखना जो अच्छे स्कूल हैं, फिर अपने स्कूल के बच्चों को भी देखना, तो आपको अंतर नजर आएगा। अंतर बच्चों की वजह से नहीं है, बच्चों तो जैसे हम माहौल देंगे वैसे बच्चे ढल जाते हैं, वैसे बच्चे बन जाते हैं। लेकिन अगर हम उनको माहौल नहीं देंगे तो कैसे बनेंगे? तो इसलिए मैं ऐसा चाहता हूं कि हम थोड़ा सा गांव की सोच से बाहर जाएं, है ना। जब हमारे पास यातायात के साधन नहीं थे, अब मेरे साथ यहाँ इस इलाके से करीब 8-10 लोग थे जो घुमारवी मेरे साथ पढ़े हैं +1-2 में। हम उनको उस समय से जानते हैं, वो मुझे जानते हैं। वैसे उस समय कुठेड़ा से भी बच्चे आते थे, गेड़वी से भी आते थे, है ना, भराड़ी तक के बच्चे भी घुमारवी आते थे। उसी तरीके से 10-15 किलोमीटर के दायरे से बच्चे जो है वो एक जगह पढ़ने आते थे। उनका आपस में एक नेटवर्क बन जाता है, सामाजिक सोशल नेटवर्क बन जाता है जो जिंदगी भर के लिए रहता है। अब क्या हो रहा है कि जो बच्चा छत में पैदा हुआ वो छत में ही रहेगा +2 तक, और अगर कहीं उसने एडमिशन भी कहीं, अब जैसे घुमारवी के बजाय सीण बैल में ले ली कॉलेज में, अब सीण बैल में जाके क्या सीखेगा वो, या हमारे गनाड़वी का बच्चा वहां गनाड़वी में जाके क्या सीख लेगा? तो उसको एक्सपोजर चाहिए भाई। घर से बाहर बच्चा जाएगा 10 चीजें सीखता है ना। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा अपना दायरा बढ़ाओ। आज हमारे यातायात के साधन बड़े हैं। किसी टाइम पे यहाँ से कपाड़ा जाना मुश्किल होता था, अब सड़क पक्की है। तो ना होने की वजह से उसमें हैंडपंप आज तक नहीं लगा। तो मैं पिछली बार भी जब सरकार हमारे यहाँ आए हुए थे मार्च में, तब एक प्रार्थना पत्र दिया था ताकि इसको जो है ऊपर से सील किया जाए और कोई भी जीव आत्मा जो है इसमें डूब करके ना मर जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि इसको जो है सील कर दिया जाए ऊपर से। जो हमारे घुमाटी तक जो रोड है बिल्कुल खराब है, उसको पक्का एक्शन साहब बदल दो इसको। सर पोल बदलने के लिए फिर पेमेंट और राइट ऑफ वे को देना पड़ेगा। पेमेंट तो स्कूल की पेमेंट कौन करेगा? आपने ही करनी है। सर बिजली बोर्ड की तो अपनी हालत खराब है। राइट ऑफ वे का देख लो, स्कूल में कहाँ पैसे होने इसमें। सर एक्चुअली अभी हम देख के आए थे तो वहाँ राइट ऑफ वे भी नहीं है, कुछ पेड़ है बीच में, फिर बिल्डिंग के ऊपर आ जाएंगे तारे। उसके तारें शिफ्ट होंगी ना, वो देखो आप, उसके लिए जगह चाहिए। बाकी चलो साइड में हो जाएगा, दूसरी बिल्डिंग के ऊपर आ जाएंगे आपकी तारे। बीच में सर कुछ चील के पेड़ है तो मुश्किल हो रही है ना वहाँ कभी भी कोई भी हादसा। वैसे सर वो कॉर्नर पे ही है, मतलब ग्राउंड तो काफी बड़ा है, वो साइड में ही है, इतना भी नहीं कि सेंटर से जा रही है। साइड में ग्राउंड है, दूसरी साइड। तो वही अगर वहाँ शिफ्ट करेंगे तो या तो वो पेड़ है बीच में, उसको हम कर नहीं सकते कुछ। दूसरी तरफ इनकी एक और बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर चलो देख लेना इसमें, या केबल वगैरह डाल के कुछ कोई ना कोई समाधान निकालो। ठीक है। ये गांव नमस्कार सर, हमारे गैरेज ढोल का आटे पनियाला में पढ़ते हैं। 10-12 घर हैं सर वहाँ पे सर 6 कैजुअल्टियाँ हो गई, लेकिन वहाँ पे सड़क की सुविधा नहीं हो पाई। आपने पटवारी जी को ऑर्डर दिया था कि वहाँ पे
निशानदेही करानी है। हाँ जी सर। ले जाना पड़ता है और लाना पड़ता है। मुझे मालूम है बहनी, सड़क पे मेरे घर भी सड़क से तब जुड़ा जब मैं एमएलए बना। बहुत ज्यादा दिक्कत है। हमने पहले थी सरकार उसको भी किए हमने कंप्लेंट, अभी भी करी। 1100 नंबर पे पता नहीं कितनी बार आप पहले सर बर्बरी तौर पे आप कोई हमारे नहीं घर गए थे। नहीं पर ये बोले रिकॉर्ड में नहीं है, अब रास्ता ही नहीं है रिकॉर्ड में। नहीं सर है सर। वो पटवारी ने पहले हमने एक बार देखा था बहुत पहले। आप हमें जो बिलासपुर में उसमें होता है ना दूसरा रिकॉर्ड, मम्मी का रिकॉर्ड बोलते हाँ हैं, जी। वो चेक कराते हैं। हाँ जी सर। अगर उसमें होगा नीचे अगर किसी ने बदमाशी की हो तो पकड़ी जाएगी, है ना? जी सर। है ना? तो चेक कराते हैं। ठीक है सर। लोग मान नहीं रहे हैं तो आप उनको बर्बली तरीके से समझा के कुछ सॉल्व तो हो ही सकता है, कुछ ना अब कुछ। बताओ तुम्हें कौन डरा आजकल यहाँ से कोई? सर हो ही नहीं सकता। सर ये बताओ आपसे डरता कौन नहीं है? सर डरते हैं, सब बैठे हुए हैं चुपचाप, कोई तो ऐसे है नहीं कि उड़दंग हाँ जो लोग बनाते हैं थोड़े डराने खाते थोड़े होते नहीं हैं। सर ये है ना कि जो हमारे नेता कर सकते हैं ना वो आम जनता तो नहीं। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनको लाना अपने साथ। अगर मेरे रिक्वेस्ट करने से बन जाए बात तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात। जी जो जैसे बुजुर्ग साथ में कभी मीटिंग रखना, उनको भी जो रोकते हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। हम भी हाथ ही जोड़ सकते हैं, बाकी ज्यादा नहीं होता कुछ ना। अगर किसी की जमीन निजी जमीन है तो उसकी सहमति लेनी पड़ेगी ना। सर पर हमने पता किया था तो वो राजमार्ग भी है। राजमार्ग होगा तो बन जाएगी। हाँ जी वही है सर। राजमार्ग होगी तो बन जाएगी। उसपे भी तो सर विभाग को एक्शन हमने भेजा ना, अभी बोला रिकॉर्ड में चेक कराते हैं, रिकॉर्ड में होगा तो जरूर बनेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि पहले भी आपने जो महिला मंडल को पैसे दिए हैं सर, तो मेरा ग्राउंड जो है कच्चा पड़ा हुआ है, उसमें बहुत घास होता है सर। तो मैं चाहती हूँ छत कर देना उसको आपने सेट जैसा सर। ऐसे ना जी पूरा है सर, उसमें आपने बोला था सेट डालेंगे तो फिर आपने उसके बाद मैंने भी पकड़ी नहीं बात। अब आप आए तो आ रही है नहीं आप तो करवा देना सर। और दूसरी ऐसी है, मेरे पानी की कंप्लेंट है। मेरे गांव में ना जी तीसरे दिन आता है पानी सर, उस दिन लाइट नहीं हो तो भी 6वें दिन आता है पानी। पानी की दिक्कत है, हर रोज पानी आना चाहिए चाहे थोड़ा ही दे सर। और तो कहीं हम चले जाए तो फिर 6वें दिन भरे पानी, 8वें दिन भरे, तीसरे दिन आता है पानी जी। सर पानी रोज आना चाहिए चाहे थोड़ी देर आए, ऐसे नहीं बहुत देर दे पानी तो बड़ी किल्लत है। जैसे कहीं जाना भी होता है तो फिर मुश्किल होती है सर। और इसका सेट का और सेट का कर लो मेरा महिला मंडल सेट एस्टिमेट करना इसका बना के ना। थैंक यू है। और साथ में तो वो अगर हम उठाते हैं तो सारी सड़क नीचे आ जाएगी। तो ये एक्शन साहब देखना, पानी के कनेक्शन का ये भी नहीं कहा दंगा लगाना जस्टिफाइड है तो दंगा लगा देना। जी महाराज हमारा मैं डेली पानी 1 किलोमीटर जो अंदर मुझे पूरे कौन नाल नहीं आता। टाइम फिट है तो बिल्कुल फिर तो सही है, जो और भी टाउन को भी बना फिर बहुत एक मिनट लग रहा है, बहुत ज्यादा आया रिटायर में और से नहीं, मैं तो पोस्ट ऑफिस से आया हूँ सर। पोस्ट ऑफिस वाले खूब चल रहे। ठीक है कोई नहीं, विभाग ही देखें जरा महाराज एक्शन साहब। नहीं नहीं सर देखो मेरी बात सुनो पहले। आप एप्लीकेशन अगर आपने रखनी है, मेरी बात सुननी है तब तो आप एप्लीकेशन रखो। तो इससे बढ़िया क्या कर सुननी होती है, सुननी दसो तो फिर दे दो मेरी एप्लीकेशन वापस, नहीं सुन रहा तुम्हें दसो इससे बढ़िया तरीका क्या यही गल है जी। आपने स्कीम दी है सुनवानी को, स्पेशल स्कीम दी है जिसमें पानी भरपूर है और पानी आता जाता है। लेकिन उस टाइम भी मुझे जब नल लगने का टाइम आया तो मुझे नाल लगाने नहीं दिया जी, हम नहीं जाने देंगे पानी, नाल नहीं जाने देंगे भाई। हमने कहा ठीक है नहीं जाने दो भाई, जमीन वो मिस्त्री का थी। अच्छा उसके बाद मैं हैंडपंप से पानी भरता तो 7 दिन का। जब बीजेपी सरकार आई तो किसी एक व्यक्ति ने अपने के पर्सनल हेल्थ के लिए उसमें मोटर लगा दी। आप उस मोटर से के लिए अगर सरकारी मोटर लगी है तो सबके लिए तो मुझे उस टाइम तो अगर उसमें नाल में उसमें हैंडपंप में मोटर डालनी थी तो मुझे भी नाल मिलना चाहिए था, या उसमें नहीं डालनी थी। वो सबके लिए है। ठीक है तो फिर मुझे नाल क्यों नहीं मिला उस टाइम? तो जब सबको दिया बिना परमिशन के दिया तो मुझे क्यों नहीं मिला? बिना परमिशन के विभाग ने आप लोगों के लिए तो बाद में दिया, बाद में उन्हें चाहे फार्म भरा जो कुछ भी हुआ, मुझे क्यों नहीं मिला? क्या मैं एक आध क्या जो विभाग वाले पानी विभाग वाले अपने परिवार के एक सदस्य को रोक देंगे, भूखे रखेंगे? तो इसको करो एक्शन साहब। देखो ना जी, अब इसमें आप बताओ, मैं को गलत तो बताओ। ठीक है तुम्हारा बिल्कुल ठीक ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के घर तक सड़क सुविधा हो। हाँ जी
की समस्या है हमारे आधी सड़क जो है ना गाँव तक सड़क बन चुकी है, तो आगे सरकारी लैंड है, बाकी हम निकालना चाहते हैं अपनी जमीन में। इसमें किसी की वो नहीं है कि किसी की जमीन है, हम किसी की आपत्ति है, हमारी अपनी दोनों परिवारों की जमीन है। दूसरा परिवार भी सहमत है जी सर, वो इंतरपाल होगा जी। करो फ्रीडम फाइटर साहब थे बेचारे प्रधान रहे बड़े साल। बाकी सर मैंने पानी की अभी एप्लीकेशन में थोड़ा उन्हीं से बात कर रहा था, बाहर गया था जब तो मेरा नंबर आया था। आगे वो कंसर्न डिपार्टमेंट में चलिए। अच्छा ठीक है। समाधान रोड तो पहले भी है, लेकिन इसको थोड़ा सा खुला करके और इसमें पुलियां डाली। अभी इधर से जो विभाग ने काम किया सर, वो किया सिर्फ नीचे तक। अब हमारे घर जो ऊपर 10-15 घर हैं वो नीचे से भी छूट गए और उधर से भी, ना तो व्हीकल उधर से आ रहा है ना इधर से आ रहा है। बड़ी अब बीच में जो है 10-15 परिवार हम लगे। क्या इसमें विभाग भारत सरकार को भेजा, आप लोग वहाँ से आएगी अप्रूवल तो उसके बाद होगा। सर 2 पुलियां पड़ जाए तो हमारा भेजा सर, भारत सरकार को भी भेजा। आज तक इसका कोई कहना भी नहीं आ रहा है। पुलियां पड़ रही है हमारे रोड के ऊपर। तो मैं उस टाइम बोला हाँ कल विपक्ष थे भी इसको ये करो, ज्यादा चक्राज नहीं पाओ। अब चक्राज पाई थे अभी पुली वाला काम तो होना चाहिए। पुली वाला तो सर ऐसा है ना, मैं होना चाहिए, थोड़ी ना दे होना नहीं चाहिए, होना चाहिए पर अब रूल्स रेगुलेशन के अंडर होना ना जी, मर्जी से नहीं कर सकते। बरसात के दिनों में आना जाना भी मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो रहा है। जब परमिशन मिलेगी उसके बाद ही कर सकते हैं ना। नहीं तो वो तो ऐसा है ना, जब कांग्रेस आती है तो ठीक है, कांग्रेस वाले कुछ नहीं बोलते, बीजेपी आती है तो बीजेपी वाले भी बोलते हैं हम कराएंगे। हम किसको बोले? ऐसा मेरे भाई आप लोग ना आधी बात सुनते हैं, पूरी बात नहीं सुनते। बीजेपी कांग्रेस में फंसे रहते हैं, इसी चक्कर में काम नहीं होता। हाँ जी, सही बात बोल रहे हैं। सैंक्शन कराया था 2017 में जब हमारी सरकार थी, ठीक है ना, मैं हार गया। उसके बाद तो जो सरकार बनी उसी ने करना ना काम। बिल्कुल सर। बीजेपी कांग्रेस की अलग सरकार नहीं होती, सरकार एक ही होती है, उसका संचालन करने वाले बदलते हैं, बाकी सरकार सरकार ही होती है, वो भी बदलती सारी। तो उसके बाद इस अब आपके यहाँ पैरेलल 2 सड़कें बनी, मैं नजदीक का उदाहरण, मोटर लगानी 3 फेज हमारे पास जो है ना भी कराया हुआ है जी, बोरवेल तो सिंगल फेज नहीं लगनी सर। तो फिर दिक्कत होती है, 3-4 परिवार रहता है, थोड़ा वोल्टेज भी कम होती है। वोल्टेज सुधार होना चाहिए। 3 फेज नहीं होनी, 3 फेज नहीं तो 3 फेज मोटर लगानी हो जाए ही होता 3 फेज। जेडे घर वाले कनेक्शन होंगे सारे सिंगल फेज रहते है ना। वोल्टेज इंप्रूवमेंट का देखो क्या करना है इसमें जल्दी। ये जो हमारा 33 kV का सबस्टेशन है इसको चालू करो, बैटरी वाला विभाग को। तो उसमें हमारी लाइट सैंक्शन है 2022 से, तो वो बिजली का मीटर आज दिन तक नहीं लगा। कनेक्शन है इनका नया कनेक्शन, ये गालियां चीड़ी